हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भावयित्री और कार्ययित्री दोनों प्रतिभाओं से संपन्न एक सशक्त कलाकार थे। एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रतिभाओं के दर्शन दुर्लभ होते हैं। या तो कोई व्यक्ति शास्त्रों का ज्ञाता होता है या फिर साहित्य का रचयिता, किंतु दोनों गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान होते हैं वही श्रेष्ठ साहित्यकार माना जाता है। सौभाग्य से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को ये दोनों गुण प्राप्त हुए थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में इस दृष्टि से उनके समकक्ष केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। वे भी सिद्धांतों के नियामक और साहित्य स्रष्टा थे। यही विशेषता द्विवेदी जी में रही। साहित्य का साथी, साहित्य का मर्म यदि उनकी आलोचना पद्धति के निदर्शक बने तो वानभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अशोक के फूल, कुटज आदि ग्रंथ उनके श्रेष्ठ रचनाकार होने के प्रमाण हैं। आचार्य शुक्ल ने अपनी प्रतिभा, चिंतन और पांडित्य द्वारा हिंदी आलोचना के जिस भव्य पथ का निर्माण किया था उसे और अधिक प्रशस्त बनाने का कार्य द्विवेदी जी ने किया। उनके सिद्धांत और मान्यताएं शुक्ल जी के विरुद्ध नहीं थीं। उन्होंने शुक्ल जी द्वारा अधूरे छोड़े गए कार्य को पूरा किया। हिंदी समीक्षा को उन्होंने एक नई, उदार और वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। शुक्ल जी ने यदि हिंदी साहित्य को उसका इतिहास दिया तो द्विवेदी ने सचमुच उस साहित्य की भूमिका को प्रस्तुत किया और इस तरह उनके अधूरे कार्य को पूरा किया। वस्तुतः ये दोनों व्यक्तित्व एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका को उनके सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक कहा है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। इसके एक वर्ष के बाद कबीर का प्रकाशन हुआ। सुर साहित्य 1934 ईस्वी को प्रकाशित हो चुकी थी। सुर साहित्य में भावुकता का रंग है, किंतु शेष दोनों पुस्तकें द्विवेदी जी के विचारों की परिपक्वता का द्योतक है। उनका मानवतावादी दृष्टिकोण तथा ऐतिहासिक पद्धति इनमें उभर कर सामने आई। उन्होंने बताया, किसी साहित्यकार को व्यापक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि आलोचक को अपनी सांस्कृतिक विरासत का पूर्ण ज्ञान हो। यद्यपि कबीर के प्रकाशन से पूर्व डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवाल के संत साहित्य संबंधी कुछ लेख हिंदी में प्रकाशित हो चुके थे और अंग्रेजी में निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री नामक ग्रंथ भी छप चुका था, परंतु अंग्रेजी में होने के कारण वह सर्वजनग्राह्य न था। डॉक्टर बर्थवाल में वह मानवतावादी उदार दृष्टिकोण भी न था जो द्विवेदी जी ने साहित्य वाङ्मय के गहन अध्ययन, मनन, युगीन समस्याओं के सूक्ष्म चिंतन और शांति निकेतन के प्रवास काल में कविंद्र, रविंद्र तथा क्षिति मोहन सेन के सानिध्य से प्राप्त किया था। इसलिए द्विवेदी जी का समीक्षक रूप इतना गौरवशाली बना। शांति निकेतन के विश्व भारती जैसे संस्कृत पीठ का ही प्रभाव है कि वे साहित्य की सांस्कृतिक भूमिका में रखकर देखने में प्रवृत्त हुए हैं। आचार्य शुक्ल में उस तटस्थता और उदारता की कमी थी जो एक समीक्षक के लिए आवश्यक है। शुक्ल जी नैतिकता और लोक मंगल के समर्थक थे। इसीलिए इन भावनाओं को व्यक्त करने वाले कवि तुलसी पर उनकी श्रद्धा सर्वाधिक थी। निर्गुण धारा के कवियों पर उन्होंने उदारतापूर्वक विचार नहीं किया। हिंदी साहित्य के आदिकाल के सिद्धों, नाथों और जैनों की कृतियों को उन्होंने सांप्रदायिक, धार्मिक उपदेश
तथा शुष्क ज्ञान कहकर उपेक्षित बना दिया। इन उपेक्षित अंशों का द्विवेदी जी सहृदयतापूर्वक संस्पर्श करते हैं। द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक रचनाएं साहित्य की परिधि से निर्वासित नहीं की जा सकती, क्योंकि उनमें भी काव्यत्व रहता है। यदि धार्मिकता के नाम पर ही किसी कृति को साहित्य से बहिष्कृत किया जाए, तो तुलसी की रामचरितमानस और जयसी का पद्मावत भी धार्मिक कृतियां होने के कारण साहित्य सीमा में प्रविष्ट न कर सकेंगे। इस मत को प्रस्तुत करते हुए शुक्ल जी द्वारा उपेक्षित हिंदी साहित्य के इतिहास के अंश पर द्विवेदी जी ने सहानुभूति के साथ विचार किया। उनकी यह विशेषता एक सफल समीक्षक होने के प्रमाण है। इसी आधार पर उन्होंने कबीर के काव्य की विशेषताओं का उद्घाटन किया, सिद्धों, नाथों और जैनों के साहित्य का विवेचन किया, उनके हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, मध्यकालीन धर्म साधना आदि ग्रंथ इस दृष्टि से देखे जा सकते हैं। कबीर का मूल्यांकन द्विवेदी जी ने अनेक नई दृष्टियों से किया। उन्होंने बताया, कबीर का महत्व सबसे अधिक इस बात से है क्योंकि उन्होंने मनुष्य के बीच रागात्मक संबंध का उद्घाटन किया है। कबीर के भाषागत वैशिष्ट्य पर भी सर्वप्रथम उन्हीं की दृष्टि गई। वे लिखते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के तानाशाह थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है, उसे उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य का मर्म मानवतावाद को माना है। उनका कहना है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता और पर मुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। अतः यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि मानवतावादी है। उनका मानवतावाद उपनिषदों से प्रभावित है। उसमें मनुष्य में भेद नहीं माना जाता। इसका प्रतिपादन साहित्य का मर्म में बड़े विशद और वैज्ञानिक रूप में हुआ है। इसी मानवतावाद की अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर के इतिहास का आश्रय लेकर हुई है। तो साहित्य का मर्म में विविध ज्ञान विज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत हुई है। द्विवेदी जी ने बताया कि साहित्य के मर्म तक पहुंचने के लिए समीक्षक को विज्ञान, राजनीति, अर्थनीति आदि सभी से सहायता लेनी ही पड़ेगी। भारत के लिए यह नई बात नहीं है। यहाँ पर काव्य शास्त्र को विभिन्न ज्ञान विज्ञानों ने आदिकाल से ही प्रभावित और लाभान्वित किया है। द्विवेदी जी साहित्यकार का लक्ष्य मनुष्य का हित साधना करना मानते हैं और कला के लिए जैसे सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। उनका इतिहासकार रूप उनके समीक्षक रूप में इस प्रकार घुल मिल गया है कि उन्हें परस्पर पृथक करके अध्ययन करना संभव नहीं है। इसलिए उनके आलोचना साहित्य को मोटे रूप से यदि हम दो भागों में बांटें, अर्थात इतिहास संबंधी एवं समीक्षा संबंधी, तो ये दोनों रूप हमें परस्पर घुले मिले दिखलाई पड़ेंगे। अभी तक हिंदी साहित्य के भक्ति काल के संबंध में शुक्ल जी द्वारा निर्दिष्ट मान्यता ही चल रही थी कि मुसलमानों के सामने पराजित होने पर हिंदू जाति के निराश और भग्न हृदय के सम्मुख ईश्वर की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई उपाय न था। इसलिए इस साहित्य में भक्ति भावना विद्यमान है।
द्विवेदी जी ने हिंदी के भक्ति साहित्य को हतदर्फ पराजित हिंदू जाति की संपत्ति नहीं माना। उनका कहना है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का रूप बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज। द्विवेदी जी ने इसे एक स्वाभाविक सांस्कृतिक विकास का परिणाम बताया है। द्विवेदी जी की समीक्षा के क्षेत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने हिंदी के काव्य रूप के विकास की ओर ध्यान दिया। यह कार्य उनसे पूर्व अन्य किसी आलोचकों में नहीं दिखलाई पड़ता है। हिंदी साहित्य के साथ उन्होंने अन्य प्रांतों के साहित्य का संबंध जोड़कर काव्य रूपों में तुलनात्मक विवेचन की दिशा में भी कार्य किया है। द्विवेदी जी की आलोचना शैली के अनेक रूप मिलते हैं। विवेचनापूर्ण व्याख्यात्मक शैली में उन्होंने आलोचनाएं लिखी। अपने गहन अध्ययन द्वारा विषय का समर्थन करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनकी आलोचना शैली का दूसरा रूप भावात्मक है, जिसमें किसी कवि की विशेषताओं की प्रशंसा की गई है। मध्ययुगीन साहित्य और संस्कृति द्विवेदी जी का प्रिय क्षेत्र है। उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधि, लोक जीवन आदि के बीच से साहित्य का परीक्षण करने की जिस वैज्ञानिक पद्धति को जन्म दिया, उसके लिए हिंदी समीक्षा उनकी चिर ऋणी रहेगी। एक आलोचक ने ठीक ही लिखा है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समीक्षा पद्धति का आदर्श रूप पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनाओं में प्रस्फुटित होता है।